नमस्ते दोस्तों। पत्री जी द्वारा दिए गए सवालों के जवाब की श्रृंखला में आज हम प्रश्न लेंगे। किसी साधक ने प्रश्न किया है, जब दूसरे लोग मेरे काम में हस्तक्षेप कर और मेरी गति को धीमा कर दें तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पत्री जी उन्हें बता रहे हैं कि ये आपका चुनाव है। आपको धीमा होना आप चुन सकते हैं। मानो पत्री जी बता रहे हैं यहाँ पर उनको कि मानो आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप क्या जानते नहीं कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके सामने भी कई गाड़ियां आ रही है जा रही है, तब तो आपको आपकी गति को धीमा करना ही पड़ता है। धीमा करोगे ही। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति अगर आता है, कोई संदेश देता है, तो आप धीमे हो जाएं। लेकिन ये पूरा आप पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ध्यानी हैं तो परिस्थिति के अनुसार आप स्वयं जान और समझ लेंगे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत। क्योंकि दोस्तों, एक ध्यानी जब हर दिन निरंतर अभ्यास करता है, आंतरिक शक्ति जब धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है, दोस्तों, समझ, सूझबूझ, सही गलत और सही चुनाव करना, ये धीरे धीरे सक्षमता एक ध्यानी में बढ़ने लगती है। तो उसके जीवन में क्या सही क्या गलत है, वो जान और समझ सकता है। तो यहीं पे जैसे पत्री जी बता रहे हैं, अगर आप एक ध्यानी हैं तो परिस्थिति के अनुसार आप स्वयं जान और समझ लेंगे। यदि आपकी अंतरात्मा आपके ध्यान के अनुभव आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्रता पूर्वक आप निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि आप ध्यान से आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, जो परिस्थितियों के अनुसार जो अनुभवों से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसी के द्वारा आप अपने आप को मार्गदर्शन, सही दिशा दे सकते हैं। तो यही पत्री जी समझा रहे हैं कि यह आपका चुनाव है। निरंतर ध्यान आपके आंतरिक दिशा को, निर्देश को मजबूत करने लगता है। इसलिए दोस्तों, हर दिन ध्यान जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न, हम और सहनशील कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से पत्री जी ने उन्हें बताया कि सबसे पहले तो आपको अपने आप का सम्मान, अपने आप को आदर देना चाहिए। अपने आप को आदर देना आप बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपको सहनशील होना है तो सहनशील जो है आदर से ही आती है, और असहनशीलता अनादर से आती है। तो अपने आप को सम्मान दे और लोगों को भी सम्मान दे, सबका आदर करना चाहिए। हर प्राणी, हर मनुष्य, पौधे, पशु पक्षी, मछली, सबको आदर देना यह आध्यात्मिकता है। तो स्वयं को और हर जीव को आदर दें। स्वयं का आदर बढ़ाएं और हर जीव को आदर करें। आप सहनशील हो जाएंगे। क्योंकि सामने वाला जैसा भी है, उसका मूल्यांकन नहीं करना है, कभी उसको जज नहीं करना है, कभी अपनी कल्पना के तौर पर भी उसके प्रति कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है। क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करने लगे, निष्कर्ष किसी और के प्रति जज करने लगे, मूल्यांकन करने लगे, तो आप कभी आदर दे नहीं पाएंगे। वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिकता के अभ्यास में ये सिद्धांत है कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी है और ना ही कभी किसी का मूल्यांकन करना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न उनसे पूछा गया कि एक शांत जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों पत्री जी बताते हैं कि जहां तक हो सके हमेशा शांत रहें। अब शांत कैसे रहा जा सकता है, तो जितना हो सके अपने आप को आरामदायक रखें और उत्साहवत कोई कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें लिप्त रहें। उत्साहवर्धक कार्यों में लिप्त रहें।
अपने इर्द गिर्द हर पल सबको जो है एक अ, करुणा की, प्रेम की दृष्टि से उन्हें सुने, उनको देखें, उनके लिए सुनने के लिए तत्पर रहें, एक करुणा के तौर पर, करुणा की दृष्टि पर अपने भीतर और बाहर अधिक से अधिक जो है ज्ञान अर्जित करें, बुक्स पढ़ें। तो ये सिद्धांति है, ये सूत्र दिया ही गया है पत्री जी ने कि ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। ध्यान से हम हमारे भीतर जो है नाड़ी मंडल को शुद्ध करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो आंतरिक शक्तियां भी सक्रिय होने लगती हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि हम सक्षम होने लगते हैं हर डिसीजन लेने के लिए, या कहीं कुछ कंफ्यूज है तो कंफ्यूज अपने आप को कैसे उस सिचुएशन से भी बाहर निकाले, ये हम में काबिलियत आने लगती है। दूसरा स्वाध्याय, तो हमें बुक्स पढ़नी है, हमें ज्ञान, भीतर से ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो किताबों के माध्यम से भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और हर एक दूसरे का अनुभव सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों के अनुभव से भी आपको को ज्ञान प्राप्त ही होगा। तो आपके इर्द गिर्द जो भी घट रहा है उसके प्रति आपको सतर्क सजग रहना है, जागरूक रहना है। जब आप जागरूक रहेंगे तो आप, जैसे मैंने कहा यहाँ पे पत्री जी से पूछा गया है प्रश्न, शांत कैसे रहें, तो आप एक शांत, भीतरी शांत को आप महसूस करेंगे। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं दोस्तों। अब अगले बार हम और कोई नए प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।